देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। भारत में कोरोना की वैक्सीन की तैयारियां तेज होने के बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अजीबोगरीब और खतरनाक स्थिति पैदा करने वाला बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मुझे बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार आने पर सभी को फ्री में वैक्सीन लगवाऊंगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा, जो सरकार ताली और थाली बजवा रही है वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चैन क्यों बनवा रही है? देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। थाली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा। भाई आप खुद बताइए ना, आप खुद सोचिए। जिस सरकार ने ताली थाली और हेलीकॉप्टर उड़ाए हों अस्पतालों पे, क्या जरूरत है इतनी बड़ी चेन की? क्यों वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहाँ। ये केवल कोविड उनके लिए, विपक्ष के लिए, कि कोई कार्यक्रम न कर ले विपक्ष, और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बवाल मच गया, जिसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा, अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। वैक्सीन पर सवाल उठाना देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपमान है, जिन्होंने दिन रात एक करके वैक्सीन को बनाया। इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा, हे भगवान, इनका क्या हाल हो गया है, अब इन्हें वैक्सीन भी बीजेपी की दिख रही है। उधर अनुराग ठाकुर ने सपा प्रमुख के बयान पर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक युवा नेता कोविड वैक्सीन को किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ रहा है। ये दिखता है कि वह राजनीति से ऊपर नहीं सोच सकते। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को एक एक दिन जरूरी होता है काम पर जाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। उनके लिए वैक्सीन उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने परिवार का पेट भरने वाला वो है, और उनको इस वैक्सीन का इंतज़ार था ताकि वो रोज़ काम पर जा सके। देश के करोड़ों लोग जो अस्पताल में ना जाएं बल्कि स्वस्थ होकर काम कर सकें, इसके लिए देश की सरकार ने काम किया है। उधर दूसरी ओर गोरखपुर में कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि पिछले 10 महीनों से कोरोना से हर व्यक्ति त्रस्त है। अमेरिका और ब्रिटेन की स्थिति आज काफ़ी खराब है, लेकिन आज मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ मार्च 20 में प्रारंभ किया था। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में ड्राई रन हो रहा है और मकर संक्रांति के दिन देश और प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर आ सकते हैं। 10 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना से हर व्यक्ति त्रस्त है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इससे पस्त हो गई। आप मीडिया को देखते होंगे, अमेरिका के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वहां की स्थिति कितनी खराब है, और वहां पर जनजीवन को उसने कैसे प्रभावित किया है। ब्रिटेन जिसने टीका की शुरुआत की, वहां पर फिर से नए स्ट्रेन ने फिर से वहां पर एक नई समस्या खड़ी की है। फिर से लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में
कोरोना के खिलाफ जिस एक अभियान को हम लोगों ने मार्च 2020 में प्रारंभ किया था, आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।